अगर मैं बात करूं कि इंडिया में सबसे तगड़ा लेवल इस टाइम पे किसका चल रहा है, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री का चल रहा है मूवीज़ के मामले में, तो यार वो मलयालम है। चाहे आप इनकी मैं एक मूवी बताता हूं आपको मलयालम की। जी हाँ, मिन्नल मुरली। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एक सुपर हीरो मूवी है और पता है ये 18 करोड़ में बनी थी बॉस। और आप ना शक्तिमान जैसी फीलिंग कर पाओगे, यानी कि शक्तिमान जो मूवी जो सीरियल आता था पहले, उसके जैसा पूरा का पूरा एडवेंचर है। अब इसी बंदे की एक दूसरी मूवी आ गई है, यानी कि जो टोविनो थॉमस है, इनकी एक दूसरी मूवी आई है और वो है ARM। यार बॉस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ARM मूवी है ना, ये एक्चुअल में एक कार्तिक, जैसे आपने कार्तिकेय 2 देखा था ना, ये कुछ वैसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, कार्तिकेय की तरह, कि जैसे भगवान की खोज में जाना। अब ये सब तो एक साइड में हो गए। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब मूवी आजकल, लेकिन ये जो मलयालम मूवीज़ है, इनका एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम नहीं, या यूं कहें कि आप बस एक चीज़ जान लो कि एक धारणा बनी हुई है लोगों में कि बड़ी बजट तो बड़ी मूवी और बड़ी कहानी और बड़ा VFX एंड ऑल सब कुछ। लेकिन नहीं बॉस, मलयालम इंडस्ट्री ने इस चीज़ को पूरी तरीके से झूठा साबित कर दिया है। वो भी कैसे? 18 करोड़ में सुपर हीरो मूवी बना के बॉस, जिसमें आपको फ्लैश जैसी फीलिंग आएगी, यानी कि हॉलीवुड को सीधा टक्कर देना। और उसके बाद 30 करोड़ में अब ये जो मूवी ARM लेकर आया है, इसको एक एडवेंचर मूवी बना के यहाँ तक कि पूरे इंडियन सिनेमा को नहीं, हॉलीवुड तक का लेवल सेट कर देना। और आपको पता है 30 करोड़ में ही इन्होंने 3D में भी रिलीज कर दिया है। एक तगड़ा VFX, कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पर आप आदि पुरुष को भूल जाओगे, यानी कि 600 करोड़ में बनी फिल्म और यहाँ इधर पे भाई साहब एक 30 करोड़ में बनी फिल्म। कोई इसका कोई मैच ही नहीं है। आपको पता है जब अभी 6 साल बाद जब फिर से री रिलीज हुई तुम्बाड, तो लोगों को लगा भैया ऐसा सिनेमा बनता कहाँ है, ये लोग बनाते कहाँ से, अंडररेटेड कहाँ है। और सेम उसी तरीके से अभी आई है ARM। देखो, ARM का नाम बहुत लोग नहीं जानते क्योंकि ये मलयालम में है, लेकिन इसको हिंदी डबिंग के साथ, और आपको एक चीज़ और बता दूं, हिंदी डबिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं इसके रिव्यू की, इसमें चीज़ें क्या है, तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कहानी कार्तिकेय की तरह थोड़ा मिलता जुलता है, यानी कि भगवान की खोज को ढूंढना। आप बर्थ साइकिल आप जानते हो ना, यानी कि पैदा होना और मर जाना, और फिर पैदा होना, फिर मर जाना, फिर पैदा होना। आत्माएं इसी चक्र में घूमती रहती हैं, यानी कि कोई अंत ही नहीं है। और तो फिर इसी चक्र के बारे में उसमें बात की गई है, यानी कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्टोरी। जब आपको इतना इजी वे में दिखाया जाएगा ना, और जब बाहर आके उसे आप डिस्कशन करने लग जाओगे अपने किसी दोस्त से, तो वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। लेकिन जब आप मूवी देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। यानी कि एक 100 साल का एक पूरा साइकिल इसमें दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी के दादा, यानी कि किसी के पूर्वजों को किसी भगवान के या फिर किसी पतिचन्य के बारे में पता चलता है। या आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा वो क्या ढूंढ रहे हैं, और फिर उनके पोते को, यानी कि उनके बेटे उनको भगवान को ढूंढने का कुछ ऐसा सीन है, मतलब उनको ढूंढने की जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसा कुछ है। अब ये जो स्टोरी है, मैं आपको सच कहूँ तो ये एकदम बढ़िया एडवेंचर खतरनाक मूवी है। जैसा कि हॉलीवुड में तुमने देखा होगा ट्रेजर हंट, यानी कि खजाना ढूंढने वाले स्टोरी, जो बड़े बड़े जंगलों में पहाड़ों में जाते हैं और वो खजाना ढूंढते हैं, और अलग अलग टाइप के वहाँ पे गुफाएं, महल होते हैं, रहस्यमयी चीज़ें होती हैं। कुछ वैसा क्रिएट करने का ट्राई किया। और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो पैसे लगते हैं वो इस टाइप के मूवीज़ में लगते हैं। लेकिन आजकल हमने देखा था, जैसे आदि पुरुष हो गई, और आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो यार, आप देख लो, ये अभी कौन सी आई थी टाइगर श्रॉफ की, गणपत आई थी। इन सब का कितना हाई बजट, घंटा बजट, कुछ बजट नहीं था। सॉरी अगर आपको बुरा लगा घंटा से, लेकिन मैं आपको सच बता दूं तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ किससे, बॉलीवुड से। यार इतनी अच्छी चीज़ें हैं, आप खुद देख लो, भगवान को ढूंढना, यानी कि भगवान के पति चिन्ह को ढूंढना, वाकई में एक एडवेंचरस कहानी बना सकती है। और दूसरी चीज़, अगर आप उसको नहीं ले सकते हो तो आप महाकाव्य की तरफ बढ़ो यार। महाभारत है, रामायण है, एक कैरेक्टर को आप उठा लो। आप महाभारत में अभिमन्यु को उठा लो भाई साहब, मैं किसी की बात नहीं करता। अभिमन्यु एकदम छोटा सा कैरेक्टर है और बहुत ही बड़ा कैरेक्टर था, लेकिन उसकी जो महाभारत में जो चीज़ें जो लिखी गई वो बहुत ही छोटी है। पैदा हुआ इंसान, आया, उसमें लड़ा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अभिमन्यु ने उसके महाभारत में किसको मारा था। भगवान कुश के वंशज को अभिमन्यु ने मारा था महाभारत के युद्ध में। तो ऐसी सब चीज़ें हैं। भीष्म पितामह को उठा लो यार, और उसके बाद इधर आ जाओ तो रामायण में हनुमान जी हैं, मतलब बहुत। और जो अभी ARM का जो VFX का लेवल है ना, वो हनुमान मूवी की तरह है। ओवरऑल मैं जो रिव्यू दूंगा ARM को, वो भाई 5 में से 3.5 स्टार। और सबसे पहला जो स्टार दूंगा मैं टोविनो थॉमस को। भाई साहब ये आधा स्टार ये बंदा खुद पूरा का पूरा ले जाएगा। एक्टिंग लेवल खतरनाक। और इसमें से 1 स्टार पूरा का पूरा मलयालम इंडस्ट्री को जाएगा, क्योंकि स्टोरी वाइज, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज जो कहानी है, वो 5 में से 5 स्टार डिजर्व करती है। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब जो मेरे को सबसे बेस्ट लगी वो ये थी कि 30 करोड़ में इतने कम बजट में इतना हाई
इतना हाई लेवल क्रिएट करना वाकई में ये दर्शाता है कि अगर आपके पास स्टोरी अच्छी है और आप सही से पैसा लगा रहे हो। ये बॉलीवुड वाला ना कुछ गवर्नमेंट जैसा काम हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट हर साल रोड बनाती है, हर साल टूट जाता है, हर साल रोड बनाती है, हर साल रोड टूट जाता है। और सेम चीज़ जो मलयालम इंडस्ट्री है, जो साउथ इंडस्ट्री है, ये कुछ प्राइवेट की तरफ है। मतलब जैसे आप देख लो किसी प्राइवेट कंपनी का अगर रोड बनाया उसने अपना पर्सनली, तो वो एक बार बना देता है ना। जैसे आप टाटा की चीज़ें देखो, टाटा का जो लोहा होता है कितना महंगा होता है, टाटा जो भी बनाता है या फिर प्राइवेट चीज़ें जो चीज़ बनाती है यार तगड़ी बनाती है। तो ये कुछ वैसा हो गया है, आप समझ रहे हो ना। पैसा बहुत है बॉलीवुड के पास, बट लगाना सही नहीं है, सब खा जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। खाली उनको बस खाली प्रॉफिट दिखता है। बट बाकी सिनेमा मुझे लगता है कि मलयालम हो गया, साउथ इंडियन हो गया, ये लोग सिनेमा को देखते हैं और सिनेमा को जीते हैं और सिनेमा ही बनाते हैं। तो भैया ARM मूवी जा करके देख के, और मैं सही कहता हूँ ARM तो देखो, उसके साथ साथ आप मिनल मुरली भी देखो, मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो तुम्हें अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है।